आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन होता है। उसको टैक्स के पर्पस के लिए कैसे कंसिडर किया जाएगा? अगर हम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच देते हैं तो वो टैक्स फ्री नहीं होती। जनरली लोगों का ऐसा मानना है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो टैक्स फ्री होगी। जी नहीं, अगर वो अर्बन एरिया में आ रही है तो वो टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो और आपको उसके ऊपर गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लैंड रूरल है तो वो टैक्स फ्री रहेगी, उसके ऊपर हमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल लैंड या तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रहेगी या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट में जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता। रूरल लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, तो जब उसको बेचा जाता है तो ना तो कैपिटल गेन होगा ना कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि वो अपने आप में कैपिटल एसेट है ही नहीं। इसलिए हम उसका ना तो गेन निकाल सकते हैं, ना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ना ही टैक्स के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड अगर कोई रूरल एरिया में होती है तो अंडर सेक्शन 45 वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो जब आप उसको बेच रहे हो और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर वो लैंड आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आपका स्टॉक इन ट्रेड है, इसका मतलब अगर आपका बिजनेस है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बाय करना और सेल करना, उस केस में वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इफ यू आर ट्रेडिंग इन दिस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब अगर आपका व्यापार ही है लैंड को खरीदना और लैंड को बेच देना, उस केस में अगर आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप अपनी यूज के लिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे थे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे पता करेंगे, उसके क्या कंडीशंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में कि कौन सी लैंड रूरल रहेगी और कौन सी लैंड अर्बन रहेगी? देखा जाए तो हर इंसान अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बनाना चाहेगा ताकि उसको उसके ऊपर टैक्स जो है बिल्कुल भी ना देना पड़े। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ कंडीशंस रखे हैं। अगर उस जगह की पॉपुलेशन 10,000 के भीतर है, अप टू 10,000 है, तो लैंड जो है म्यूनिसिपल लिमिट के एकदम बाहर रहेगी तो भी वो रूरल कहलाएगी। अगर आपका जो शहर कस्बा या जहाँ पे भी टाउन आप रह रहे हो उसकी पॉपुलेशन 10,000 तक की है तो म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर जाते ही वो लैंड रूरल कहलाएगी। अगर आपके टाउन की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो जहाँ म्यूनिसिपल लिमिट एंड होती है उसके 2 किलोमीटर बाहर वाली लैंड रूरल कहलाएगी। आउटसाइड 2 किलोमीटर वेयर म्यूनिसिपल लिमिट एंड्स, जहां म्यूनिसिपल लिमिट एंड हो गई उसको 2 किलोमीटर और छोड़ दो, उसके आगे वाली लैंड जो है वो रूरल कहलाएगी। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो जहां म्यूनिसिपल लिमिट एंड होती है उसके बाद 6 किलोमीटर की लैंड को और छोड़ दो, 6 किलोमीटर के बाहर वाली लैंड को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाएगा। और अगर आपकी पॉपुलेशन, आपकी जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो जहां म्यूनिसिपल लिमिट एंड हो रही है उसके बाद 8 किलोमीटर वाली लैंड को छोड़ दो, 8 किलोमीटर बाहर के बाद वाली लैंड जो है वो रूरल कहलाएगी। और इस डेफिनेशन के अंडर जो रूरल नहीं है वो अर्बन कहलाएगी। अब हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये हमने देखा कि जब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सेल होती है उसके ऊपर जो टैक्स, जो गेन होता है उसके ऊपर आपको टैक्स लगता ही लगता है। तो अब बात ये है कि कैसे बचाओगे वो टैक्स? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा, उसके ऊपर आपको मुनाफा हुआ, मुनाफे की वजह से टैक्स लगेगा। प्रश्न ये है कि उस टैक्स को कैसे बचाया जाए। सेक्शन 54B क्या कहते हैं? अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको डिडक्शन, रियायत मिल जाएगी।
ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल को भी मिल सकती है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिल सकती है। ये वाली पर्टिकुलर डिडक्शन लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी है और शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, दोनों के ऊपर लागू होती है। The land must have been used by the individual or his parents for agricultural purpose at least 2 years prior to the date of transfer. जिस दिन आप ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल कर रहे हो उससे पीछे वाले 2 साल तक आपने अपनी यूज के लिए या आपके पेरेंट्स ने अपनी खुद की यूज के लिए इस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया गया हो। दोबारा सुनिए, जिस दिन आपने ये लैंड बेची उससे पहले वाले 2 साल तक, दोनों साल इंक्लूड करके पिछले 2 साल तक आपको या आपके पेरेंट्स को उस लैंड में खेती बाड़ी का काम किया हुआ होना चाहिए अपने लिए। अगली कंडीशन, जब आप दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदिए उस पैसे से जिससे आपने बेचा है, उससे आप दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। जिस दिन बेची उसके आने वाले 2 साल के अंदर अंदर दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो। जो नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी है वो रूरल भी हो सकती है और अर्बन भी हो सकती है, दोनों के लिए डिडक्शन 54 भी अलाउड है। देखो, जो बेचनी है वो तो होनी अर्बन चाहिए ना, वो रूरल हुई तो टैक्स ही नहीं लगना, कहानी खत्म हो गई। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेची है तो नई खरीद लो 2 साल के अंदर अंदर, जिस दिन बेचा उसके 2 साल के अंदर अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो। जो नई लैंड खरीदी है वो रूरल भी हो सकती है, वो अर्बन भी हो सकती है। रूरल है तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, अर्बन है तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेचने के टाइम तो अर्बन रहेगा, खरीदने के टाइम कोई सी भी खरीद लो 2 साल के अंदर अंदर। तो 2 साल यहाँ पर भी और 2 साल यहाँ पर भी। बेचने से 2 साल पहले तक उन दोनों सालों में आपने उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया हुआ होना चाहिए और बेचने के 2 साल के अंदर अंदर नई लैंड ले लो, एग्रीकल्चरल लैंड ले लो। पर नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट। अब अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको कैपिटल गेन हुआ है ना, जो मुनाफा हुआ है, इसको आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दो। देखो, ये हमने आपको बताया कि जो आपने बेचा है ना लैंड, उसके बदले में नई लैंड खरीदनी है। अब अगले दिन तो नई लैंड मिल नहीं सकेगी ना, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गैप हो जाए। आप नई लैंड जाकर देखेंगे, बात करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, ये लैंड लेनी है या वो लैंड लेनी है, इस समय में समय लग जाता है। तो जो पैसा आया है ना उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले वो पैसा इस अकाउंट स्कीम में डल जाना चाहिए और इसी पैसे से आपने ये जो नई लैंड लेनी है उसके लिए आप ये पैसा यूज कर सकते हैं। अगर आपने नई एग्रीकल्चरल लैंड में 2 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो पैसा वैसे ही पड़ा रहा और आप नई लैंड नहीं खरीद सके, तो ये जो आपने डिडक्शन चाह रहे थे वो रिवर्स हो जाएगी 2 साल के बाद। या तो 2 साल के अंदर अंदर लैंड ले लो, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ली है तो आपको ये डिडक्शन रिवर्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने लैंड बेच दी और इनकम टैक्स रिटर्न की डेट आ गई है और आपने नई लैंड नहीं खरीदी है, तो आप ये सारा पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट्स अकाउंट में डाल दीजिए। 2 साल के भीतर भीतर लैंड ले लीजिए और 54B का डिडक्शन ले लीजिए। अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई नई लैंड नहीं खरीदी गई तो ये वाला अमाउंट 2 साल के बाद टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अब कितना डिडक्शन मिलेगा आपको 54B के अंडर? ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों में से जो लेस अमाउंट है उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अक्रूड ऑन द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर जितना कैपिटल गेन हुआ था या तो वो, या अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, या जितने की नई लैंड खरीदी है। मान लीजिए आपने जो पुरानी आपकी लैंड थी वो आपने 6 लाख में बेची है, 6 लाख में आपने वो लैंड बेच दी और ये जो नई खरीदी है वो आपने 5 लाख की खरीदी है। तो इस केस में आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको 5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। दूसरे केस में मान लीजिए आपने 7 लाख की लैंड खरीदी है और आपकी जो नई लैंड है वो आपने 8 लाख की खरीदी है,
तो इस केस में डिडक्शन कितने की मिलेगी? 7 लाख की मिलेगी, विच एवर इज लोअर। इन दोनों अमाउंट्स में से जो कम वाला अमाउंट है उतने की आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके ऊपर वाला भी अगर कोई अमाउंट है तो वो जो है वो टैक्सेबल रहेगा। जैसे कि इस केस में 6 लाख रुपए का आपने बेचा था और 5 का आपने खरीद लिया, तो आपको एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी? 5 की मिलेगी। तो जो 1 लाख है ओवर एंड अबव, वो उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगेगा। रिवर्सल ऑफ सेक्शन 54B। अगर आपने लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच दी, उसके बाद 2 साल के भीतर आपने नई एग्रीकल्चरल लैंड ले ली, लेकिन अगर आपने नई एग्रीकल्चरल लैंड को 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो ये जो 54B है ये रिवर्स हो जाएगा। आपको उस लैंड को 3 साल तक अपने नाम पर ही रखना है अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए। अगर आपने 3 साल के अंदर उसी लैंड को बेच दिया तो ये जो आपकी डिडक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी। अगर आप वो लैंड 3 साल के बाद बेच रहे हो तो डिडक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगी। द प्रोविजन फॉर रिवर्सल इज सेम एज गिवन इन सेक्शन 54। जैसा सेक्शन 54 में दिया है वो रिवर्सल का तरीका जो है वो सेम टू सेम रहता है। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म हुआ। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो, सजेशन हो तो आप लिख सकते हो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।